नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। वहीं पर एक बाफर नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला होता है विजय कुमार। विजय जो कि इस गांव से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और वहां पर वो नौकरी करके लगभग 15,000 रुपए के महीने कमा लिया करता था। विजय जो था वो हर रोज शाम के 7 बजे के आसपास अपने साइकिल के माध्यम से इस होटल में नौकरी करने के लिए जाता और जैसे ही सुबह का वक्त होता था 6-7 बजे का, तो वापस वो घर लौट आया करता था। विजय जो था वो बहुत ही मेहनती और बहुत ईमानदार टाइप का लड़का था। विजय के अंदर कोई कमी नहीं थी, ना तो वो कोई तरह का नशा करता था और ना ही किसी प्रकार का उसके अंदर कोई दूसरा अवगुण था। अब विजय के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है दोस्तों, जिसका नाम सोनम होता है। सोनम का चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। सोनम एक ऐसी महिला थी जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, कि यानी कि किसी भी पुरुष के साथ वो रिश्ता कायम कर सकती थी। कुल मिलाकर वो एक लालची किस्म की भी महिला थी। अब विजय के परिवार में इसका एक भाई भी होता है दोस्तों, जिसका नाम जो है वो अंशु होता है, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है। अंशु जो था वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा पैसे कमाया करता था और अंशु जितने पैसे कमाता था वो सारे ही पैसे वो अपने अकाउंट में जमा करवा दिया करता था। लेकिन अंशु जो है वो उसमें से कुछ पैसे अपने भाभी को भी घर खर्च में दिया करता था। इस तरह से दोनों भाई जो थे वो अपने अपने काम में अच्छे से ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका छोटा भाई उससे बहुत अच्छा पैसा कमा कर रहा था। इससे भाभी को भी काफी ज्यादा मदद मिल जा रही थी। अब इस तरीके से इसके परिवार में कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आगे चल करके जो सोनम थी वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसकी गूंज जो थी वो पूरे ही जिले में गूंजने वाली थी। ऐसे ही करके कुछ दिनों का वक्त बीतता है और फिर एक दिन ऐसा भी दिन आता है दोस्तों, जिसमें सुबह के 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उस समय घर में सोनम जो थी वो अपने घर के काम काज निपटा रही थी और जो उसका पति विजय था वो अपनी चारपाई पर यानी कि बेड पर बैठा हुआ था। तभी उसके घर में कोई आता है, कोई घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी सोनम जाकर दरवाजा खोलती है। सोनम देखती है कि उसके दरवाजे पर उसके सामने उसका देवर अंशु खड़ा होता है। आज जो ये अंकुश था वो 1 महीने के बाद अपने घर पर आया था और अंकुश की नजरें जैसे ही अपनी भाभी की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर अंकुश जो है वो अपनी भाभी को निहारता ही रह जाता है। लेकिन जो इसकी भाभी सोनम थी वो भी कुछ कम नहीं थी दोस्तों। सोनम जो थी वो जब अपने देवर की भी खूबसूरती को देखती थी तो कहीं ना कहीं वो भी उससे बहुत खुश हो जाती थी। अब सोनम जो थी वो आज अपने मन में यही सोचती है कि आज उसका देवर जो 1 महीने के बाद घर पर आया है, तो किसी भी हाल में उसे मुझे खुश रखना ही चाहिए और मुझे भी उसे खुश करना होगा। और इस तरह से वो अपने देवर को घर के अंदर लेती है। उसी समय जो देवर होता है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आज मुझे बैंक में जाना है, क्योंकि बैंक से मुझे कुछ पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि मेरी एक दोस्त की बहन की शादी है और उसे मुझे उधार देने हैं, कुछ पैसे देने हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए। अब जैसे ही भाभी उसकी इन सारी बातों को सुनती है तो अपने मन में यही सोचती है कि उसके देवर के पास तो बहुत अच्छे खासे पैसे हो चुके हैं, लगभग लाखों रुपए वो जुटा चुका था। और इस तरह से अंकुश जो है वो अपनी भाभी से ये सारी बातें बताकर घर से बाहर निकल जाता है। वो सीधे अपने बैंक में पहुंच जाता है और वहां पर से वो 1.5 लाख रुपए निकालता है और उन 1.5 लाख रुपए को लेकर के अंकुश वापस से घर आता है। इसके बाद अंकुश अपनी भाभी से कहता है कि भाभी ये पैसे जो है वो आप कुछ दिन के लिए 2 दिन के लिए रखिए और 2 दिनों के बाद में ये पैसे जो है वो अपने दोस्त को उससे देना है। जब सोनम उन पैसों को देती है तो वो अपने मन में यही सोचती है कि उसके देवर के पास तो बहुत सारा पैसा है, अगर वो अपने देवर को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है तो ये सारे पैसे उसके हो सकते हैं। जब ऐसे ऐसे ख्याल सोनम के मन में आने शुरू होते हैं तो जो ये सोनम थी वो आज की रात बहुत बड़ा कांड करने का सोच चुकी थी, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। इस तरीके से रात के तकरीबन 7-8 बजे का समय हो रहा था। सोनम जो थी वो उस समय अपने पति के लिए खाना तैयार करती है और अपने देवर के लिए भी खाना तैयार करती है। अब जो उसका पति होता है वो खाना खाने के बाद घर से साइकिल लेकर के होटल में नौकरी पर चला जाता है और आज घर पर सोनम और उसका देवर अंकुश सिर्फ रह जाते हैं। लेकिन सोनम के दिमाग में आज कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ अंकुश के भी मन में कुछ और ही तरह की बातें चल रही थी और इस तरीके से देखते ही देखते रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है।
सोनम अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन वो उन पैसों के ही बारे में लगातार सोचे जा रही थी। इस तरह से सोनम हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकल करके सीधे अपने देवर के कमरे में चली जाती है और अपने देवर से जाकर के कहती है कि अंकुश, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा नहीं पाते हैं और ना ही वो हमारी कुछ जरूरतों को पूरी कर पाते हैं, ना ही मेरी कुछ और जरूरतों को वो पूरी कर पाते हैं। तुम्हारे भैया मुझे खुश नहीं रखते हैं। जब ऐसी ऐसी बात है ये भाभी अपने देवर से बोल रही थी तो देवर भी कुछ कम नहीं होता। देवर जो है वो उसी समय अपनी भाभी का हाथ खींच करके उसे अपने बिस्तर के नजदीक ले जाता है और सीधे कमरे का दरवाजा बंद करता है और कहता है कि सारी जरूरतों को आपकी मैं पूरी करूंगा। अब सोनम भी तो यही चाहती थी और इस तरीके से दोस्तों सोनम और अंकुश दोनों मिलकर के अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं और ये दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों को इस तरह से पूरी करने लगते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो सोनम जो है वो अपने देवर से कहती है कि अंकुश, तुम्हारे पास जो ये 2 लाख रुपए मुझे दिए है वो मुझे दे दो। लेकिन जैसे ये बात अंकुश सुनता है तो कहता है कि भाभी, वो पैसे आप मेरे लिए नहीं है, वो पैसे तो मेरे दोस्त के हैं और मैंने 6 महीने पहले ही अपने दोस्त से 2 लाख रुपए का कर्ज भी लिया था और अब उसकी बहन की शादी हो रही है तो उसके कर्ज जो है वो मुझे लौटाने पड़ेंगे। अब जैसे ही सोनम अपनी देवर की इन सारी बातों को सुनती है तो उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने मन में यही सोचती है कि उसका देवर जो है वो तो कंगाल है। अब इसके बाद सोनम इस कमरे से बाहर निकल करके अपने कमरे में चली जाती है, 2 लाख रुपए लेकर के अपने हाथ में वापस से इसके कमरे में लौटती है और वो पैसे इसके मुंह पर फेंक करके कहती है कि आज से अब तुम्हारा मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है, आज के बाद तुम्हें अब मुझे छूना भी नहीं है। लेकिन जो अंकुश होता है वो अपनी भाभी को मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि भाभी आप बिल्कुल टेंशन फ्री में रहिए, मैं आपके लिए बहुत सारे पैसे जुटा सकता हूँ। लेकिन अब सोनम को अपनी सारी देवर की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और इस तरह से सोनम ने आज की रात में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था। लेकिन आगे चल करके यही जो सोनम थी वो और भी बड़े बड़े कारनामे करने वाले थे। अब इसी तरीके से वो रात तो गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 9-10 बजे के आसपास उसका देवर जो था वो 2 लाख रुपए लेकर के अपने दोस्त के घर पर जाता है और वो पैसे वो अपने दोस्त को पकड़ाता है और वापस से अपने घर लौटाता है और फिर घर आकर कहता है कि भाभी, अब मैं अपना ट्रक लेकर के फिर से जा रहा हूँ और अब मैं 1 महीने के बाद ही घर पर लौटूंगा। लेकिन फिर भी इसकी भाभी इससे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है, इससे बातचीत ही नहीं करती है, कुछ भी नहीं कहती है। और इस तरह से ये जो देवर था वो अपने घर से अपना कपड़ा और अपने ट्रक लेकर अपने इस गांव से वो बाहर निकल जाता है। जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीता है तो फिर उसी समय जो ये सोनम थी वो अपने पति के पास जाती है और फिर अपने पति से जाकर के कहती है कि कल मेरा मोबाइल फोन जो है वो पानी में गिर गया और इस वजह से वो खराब हो गया है, आज मेरा फोन आप ले जाकर के ठीक करवा दीजिए। तभी उसका पति कहता है कि तुम्हारा जो फोन है वो तो पहले भी 4 बार खराब हो चुका है, तो अब इसे ठीक करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। तभी उसकी पत्नी सोनम कहती है तो फिर मेरे लिए नया फोन खरीदो। उसी समय विजय अपनी पत्नी से कहता है कि देखो सोनम, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और जैसे ही मुझे अगले महीने सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीद कर ला दूंगा। अब सोनम जो है वो अपने पति की सारी बातों को समझ लेती है। सोनम अपने मन में यही सोचती रहती है कि उसका पति जो है वो कभी भी उसको फोन खरीद कर देने वाला नहीं है, बस वो उसे बहला रहा है तो उसे फोन का इंतजाम खुद ही खरीदना पड़ेगा। अब जो सोनम थी वो कुछ और ही दूसरे बड़े कारनामे को अंजाम देने के बारे में सोच लेती है। जैसे ही कुछ देर का वक्त बीतता है तो फिर सोनम अपने पति से फिर से कहती है कि आपको पता है ना कि घर का राशन खत्म हो गया, तो ऐसा करो कि आप किसी राशन वाले की दुकान पर जाकर खरीद करके सामान ले आइए। उसी समय जो उसका पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि सोनम, पास में ही सुनील की एक दुकान है, उसकी भी तो राशन की ही दुकान है, तुम जाकर के उसकी दुकान पर जाओ और वहां से जाकर जितना भी राशन चाहिए वो लेकर आओ। तभी सोनम जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मुझे कुछ पैसे दो और पैसे लेकर के मैं सामान खरीद लाऊंगी। उसी समय ये विजय जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि सुनील की दुकान से जाकर उधारी में सामान खरीद कर ले आओ। अब इस तरह से जो सोनम होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और वो सीधे ही सुनील के दुकान पर जाती है। उस समय जो सुनील था वो अपनी दुकान पर अकेला ही बैठा हुआ था, लेकिन सुनील एक ऐसा लड़का होता है जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा ही दिलचस्पी रखा करता था। वो खूबसूरत महिलाओं को काफी पसंद किया करता था। जो भी खूबसूरत महिला इसके दुकान पर आया करती थी, सुनील उस महिला को जैसे तैसे करके अपने प्रेम जाल में फंसा ही लिया करता था और फिर उस महिला के साथ अपना वक्त बिता लिया करता था, समय बिता लिया करता था। जैसे ही सोनम उसकी दुकान पर जाती है और जैसे ही सोनम की नजरें इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सुनील के भी होश उड़कर रह जाते हैं। सुनील देखता है कि उसके सामने विजय की खूबसूरत पत्नी खड़ी होती है
और इस महिला को देख करके सुनील कहता है कि भाभी आज बहुत दिनों के बाद आप दुकान पर आई हो। तभी सोनम जो है वो कहती है कि हाँ, दरअसल मुझे घर के लिए कुछ राशन खरीदना था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब उसी समय सोनम इसे सामान का लिस्ट पकड़ाती है और सुनील सारा सामान पैक कर देता है। और जैसे ही ये सारा सामान सुनील पैक करता है तभी सोनम पूछती है कि पैसा कितना हुआ। तभी जो ये सुनील होता है वो मुस्कुराता हुआ कि आज के तो भाभी जी आपके 2,000 रुपए हो गए हैं और 3,000 रुपए की पहले की भी उधारी बाकी पड़ी है, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही ऐसी बात ये लड़का कहता है तो सोनम जो है वो सब कुछ समझ जाती है कि कहना क्या चाहता है। सोनम भी उसी समय हंसते मुस्कुराते हुए इस लड़के से कहती है कि देखो सुनील, तुम्हारे कुल 5,000 रुपए की उधारी हो चुकी है, तो तुम ऐसा करना कि आज रात को मेरे घर पर आना और अपने 5,000 रुपए वसूल कर लेना। अब जैसे ही ये बात सुनील को साफ साफ शब्दों में कही जाती है तो सुनील भी कहता है कि कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं बिल्कुल आज रात के 10 बजे आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। उसी समय सोनम भी कहती है कि मेरा पति जो है वो रात के समय होटल में गार्ड की नौकरी करने के लिए चला जाता है और उसके बाद जैसे ही मैं तुम्हें फोन करूंगी तब तुम मेरे घर पर पहुंच जाना। इसके बाद सोनम जो है वो इस लड़के से इसका फोन नंबर लेती है और फिर अपना सारा राशन वगैरह उठा करके इस दुकान से बाहर निकल जाती है और सीधे ही अपने घर पर लौट जाती है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। अब इसके बाद सोनम जो है वो अपने पति के लिए जल्दी जल्दी में खाना बनाती है, टिफिन पैक करती है और तब तक 7-7:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। विजय भी अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे अपने काम पर निकलना है। तभी इसके बाद जो ये विजय होता है वो अपने घर से अपनी साइकिल निकालता है और सीधे ही अपने काम की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही 2 घंटे का और वक्त बीता है तो फिर उसी समय सोनम अपने मन में ये सोचती है कि उसका पति तो वैसे भी काम पर जा चुका है और वो अपने घर पर अकेली है और इस समय उसके पास बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों न इस लड़के को इसी वक्त अपने घर पर बुला लिया जाए। इसके बाद ये जो सोनम होती है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और फिर सीधे ही अपनी पड़ोसन के घर पर जाती है और फिर जाकर उससे उसका फोन नंबर मांगती है। कहते हैं कि मुझे अपने पति को फोन करना है और वो पड़ोसन उसे अपना फोन दे देती है और इस तरह से ये महिला अपने पड़ोसन दोस्त का फोन लेकर घर पर आती है और फिर सीधे ही सुनील के पास फोन करती है। सुनील को वो बताती है कि उसका पति काम पर चला गया है, तो तुम जल्दी से उसके घर पर आ जाओ और फिर इसके बाद ये फोन कॉल कट कर दिया जाता है। और इस तरीके से लगभग आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुनील जो है वो अपने घर से दबे पांव बाहर निकलता है और फिर इसके बाद वो सीधे ही इसके घर पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और आकर के सोनम अपने घर का दरवाजा खोलती है तो ठीक उसके सामने सुनील खड़ा दिखाई देता है और सुनील को देख करके ये महिला काफी खुश हो जाती है। इसके बाद सुनील घर के अंदर आ जाता है और फिर इस महिला से कहता है कि जाकर दरवाजा बंद कर लो और फिर सोनम अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद सोनम जो है वो अपनी रजामंदी से इस लड़की को लेकर के अपने कमरे में जाती है। अब इसके बाद सोनम इस लड़के सुनील से कहती है कि सुनील, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। तभी जो लड़का है वो कहता है कि पहले जो जरूरी काम है उसको कर लेते हैं, उसके बाद सारा बात करेंगे। और फिर इस तरीके से ये दोनों मिलकर के अपनी रजामंदी से अपने गलत रिश्ते को कायम करते हैं। सोनम और सुनील जो थे वो तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इनकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का सारा ये काम खत्म होता है तो फिर जो सोनम है वो इस लड़के सुनील से कहती है कि देखो सुनील, मेरा फोन टूट चुका है, खराब हो चुका है और इसीलिए मुझे एक नया फोन भी खरीदना पड़ेगा। तभी जो लड़का सुनील होता है तभी वो सोनम से कहता है कि सोनम भाभी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत है, मैं आपके लिए नया फोन खरीद करके ला दूंगा। और अब जैसे ही ये बातें सोनम सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से तकरीबन 12 बजे रात के आसपास सुनील अपने घर से निकलकर अपने घर चला जाता है। अब सोनम अपने मन में यही सोच रही थी कि ये सुनील नाम का लड़का ही उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। सुनील ही उसकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करेगा और शारीरिक जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। और होने वाला भी दरअसल यही होता है दोस्तों। इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और अगला दिन सुबह हो जाता है। सुबह के 7-8 बजे के आसपास सोनम का पति विजय जो है वो अपने घर लौट कर आ जाता है। इसके बाद सोनम जो है वो अपने पति के लिए खाना तैयार करती है और पति उसका खाना खाता है और फिर जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। विजय जाकर कमरे में गहरी नींद में सो जाता है क्योंकि विजय जो है वो रात भर ड्यूटी करके अपने घर लौटा था। अब जैसे ही विजय की आंख लग जाती है तो उसी समय ये जो विजय की पत्नी सोनम होती है अपने घर से बाहर निकल करके सीधे ही लड़के सुनील के दुकान पर जाती है। सुनील के दुकान पर जाने के बाद सोनम जो है वो उससे कहती है कि सुनील, तुमने मुझसे बोला था कि आज तुम मुझे नया फोन खरीद कर दोगे, तो मुझे आज के फोन चाहिए। तो सुनील कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए शहर में से जाकर मोबाइल खरीद कर लाता हूँ।
अब ये बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है और वापस अपने घर पर लौट आती है और इस तरह से सुनील अपनी दुकान बंद करता है और मोटरसाइकिल से सीधे शहर में जाता है। और शहर में जाने के बाद वो अब सोनम के लिए एक अच्छा सा फोन खरीद लेता है। मोबाइल फोन खरीदने के बाद जो ये सुनील होता है अपने गांव में आकर अपनी दुकान खोलता है और फिर जैसे ही 1-2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो फिर उसी समय दोस्तों अब इस सुनील के पास इसका एक दोस्त पहुंच जाता है और जिस दोस्त का नाम विनोद होता है। विनोद जैसे ही सुनील के दुकान पर पहुंचता है तो फिर दोनों वहां पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन ये जो सुनील होता है वो अपने दोस्त विनोद से कोई बात नहीं छुपाता था। बातों ही बातों में सुनील जो है वो अपने दोस्त विनोद से कहता है कि विनोद, जो हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला है जिसका नाम सोनम है, मैं उसके साथ वक्त बिताता हूँ। कल रात ही मैं उसके घर पर गया था और आज भी जाने वाला हूँ। अब जैसे ये बात विनोद सुनता है तो वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। विनोद कहता है कि तुम्हारी तो आदत ही है झूठ बोलने की, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी सुनील कहता है कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ और देख लेना आज रात को भी मैं उसके घर पर जाने वाला हूँ। लेकिन विनोद कहता है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन फिर भी सुनील कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकता है। अब उसी समय जो ये विनोद होता है अपने जेब से 5,000 रुपए निकाल कर कहता है कि ठीक है, फिर उस महिला को मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। अब जैसे ही सुनील अपने दोस्त के हाथ में पैसे देखता है तो सुनील भी अपने मन में ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसे भी अपने साथ लेकर के चलूं। अब इसके बाद सुनील अपने मन में अपनी इस बात को भी सोचता है कि आखिरकार उस महिला से पहले बात करूं तब तो कुछ हो पाएगा। फिर उसी समय विनोद कहता है कि तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो पैसों को देखेगी तो फिर वो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बेशक तैयार हो जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन फिर भी विनोद कहता है कि चलो पहले एक पार्टी करते हैं और फिर रात के समय में हम वहां पर चलेंगे जहां तुम कह रहे हो, वहां पर जाकर के हम खूब इंजॉय करेंगे। और फिर इस तरह से विनोद और ये सुनील है जो कहीं एक शराब के ठेके पर जाते हैं, वहां पर से अच्छी खासी शराब खरीदते हैं और फिर किसी एकांत स्थान पर बैठकर दोनों दोस्त शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते दोनों दोस्तों को काफी गहरा नशा भी हो जाता है और जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होता है तो फिर ये सुनील कहता है कि विनोद चल अब उस महिला के घर पर चलते हैं और फिर उसे मोबाइल फोन भी मुझे आज देना है। इस तरह से अब ये विनोद और ये सुनील दोनों ही मोटरसाइकिल के माध्यम से उस महिला के घर पर जाते हैं। सोनम के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, वो महिला आकर अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो महिला आज इसीलिए भी खुश थी क्योंकि आज उसे एक फोन मिलने वाला था, पर उसे ये बात नहीं पता था कि आज सुनील के साथ उसका दोस्त भी उसके घर आने वाला था। ऐसे में जब वो पहली बार उसके साथ 2 लोगों को देखती है तो कहीं ना कहीं वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे इसके सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। अब सोनम देखती है कि उसके सामने सुनील और उसका दोस्त विनोद भी खड़ा होता है। विनोद को देख करके एकदम से ही सोनम चौंक जाती है। तभी सुनील कहता है कि ये मेरा ही दोस्त है, ये तुम्हारे ही साथ वक्त बिताने के लिए आया है। तभी ये महिला सोनम जो होती है वो कहती है कि इस काम के बदले में इसे 2,000 रुपए भी देने पड़ेगा। तो सुनील कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, वो तो मैं दे दूंगा। और इस तरह से अब सोनम जो है वो इन दोनों लड़कों लेकर अपने घर के अंदर जाती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। और फिर इसके बाद सुनील इस महिला को कुछ पैसे देता है और वो पैसे लेकर ये महिला बहुत खुश हो गई थी। और फिर इसके बाद ये तीनों ही कमरे में जाते हैं और फिर ये तीनों एक साथ मिलकर के अपनी रजामंदी से गलत काम करते हैं, गलत तरीके से रिश्ते कायम करते हैं। दोनों दोस्त मिल करके इस महिला के साथ अपना वक्त जो है वो बिता रहे होते हैं। और फिर जैसे ही इन दोनों दोस्तों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छा पूरी हो जाता है, तो फिर सुनील कहता है कि देखो आज मैं तुम्हारे लिए फोन भी लेकर आ गया हूँ। अब जैसे ही इस महिला को फोन दिया जाता है तो ये सोनम ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब इस महिला को इस बात का यकीन हो चुका था कि ये लड़का जो है वो इसकी जरूरतों को हमेशा पूरी करते रहेगा, लेकिन ये महिला नहीं जानती थी कि आगे चल करके इसके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला था। इस तरह से सुनील और विनोद आज की पूरी रात इस महिला के ही साथ वक्त बिताते हैं और फिर रात के 2 बजे के आसपास इसके घर से बाहर निकल करके अपने घर पर चले जाते हैं। अब तो जब भी सोनम का मन करता था, सोनम के पास तो अब वैसे भी फोन आ चुका था और उसी फोन के माध्यम से वो इन दोनों ही लड़कों के पास फोन किया करती थी और फिर इन दोनों लड़कों को अपने घर पर अक्सर ही बुलाया करती थी और इनके साथ अपने रातें बिताकर इनके से पैसे ले लिया करती थी। इस तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है और इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद दोस्तों एक ऐसा भी दिन आता है जिसमें एक सुबह क्या होता है कि ये जो महिला थी, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और उसी समय सोनम का जो देवर होता है वो अचानक से अपना ट्रक लेकर इस गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद अंकुश अपने घर पर आता है। अंकुश जो था वो रात के 11 बजे के आसपास अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। काफी देर तक वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन फिर भी कोई दरवाजा खोल नहीं रहा था। इस तरह से अंकुश जो था वो लगातार ही अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी भाभी को आवाज दिए जा रहा था, दरवाजा खटखटाया जा रहा था।
लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त बीता है तो फिर उसी समय आकर के सोनम अपने घर का दरवाजा खोलती है और इस तरह से अंकुश अपने घर के अंदर जाता है। अंकुश देखता है कि उसकी जो भाभी है उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पसीने हो रहे थे, लेकिन फिर भी अंकुश कुछ जानता नहीं था। अब जैसे ही अंकुश घर के कमरे के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। अंकुश जाकर देखता है कि कमरे में सुनील और विनोद आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे और उन दोनों को देख करके अंकुश अपने मन में यही सोचता है कि उसकी जो भाभी है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। उसकी भाभी जो थी वो इन दोनों ही लड़कों के साथ वक्त बिताने लगी है। इसके बाद अंकुश जो है वो इन दोनों लड़कों को गालियां देना शुरू कर देता है, लेकिन सुनील और विनोद ये दोनों इस लड़के से झगड़ा करके इसके घर से चले जाते हैं। अब इसके बाद अंकुश जो है वो अपनी भाभी सोनम से तो कुछ भी जाकर नहीं कहता है। अंकुश जो है वो उसी समय अपने भाई विजय के पास फोन करता है और फिर उससे कहता है कि आप इसी के समय तुरंत घर पर आइए। अब जैसे तैसे करके विजय भी अपने घर से ड्यूटी से भागा दौड़ा घर पर पहुंचता है और फिर घर पर आने के बाद ये भाई होता है अंकुश, वो अपनी भैया को अपनी भाभी की सारी कहानी बताना शुरू कर देता है। अंकुश अपने भैया से कहता है कि आपकी जो पत्नी है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आपकी पत्नी जो है वो सुनील और विनोद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मैंने उनको देखा है। अब जैसे ही ये बातें उसके पति विजय को सुनाई देती है तो उसे इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो विजय की पत्नी सोनम होती है वो भी कुछ कम नहीं होती है दोस्तों। सोनम उसी समय जाकर के ये पति से बताती है कि आपका जो ये छोटा भाई है वो भी मेरे साथ वक्त बिता चुका है, तो इसको इतना सीधा मत समझिए। लेकिन तभी विजय अपनी पत्नी से कहता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि औरत की बिना मर्जी के वो उसको छू सके, तो इसमें सारा का सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम अपनी ही मर्जी से मेरे भाई हो या फिर अपनी प्रेमियों को अपने पास बुलाते हो और बिना रजामंदी के तो वो वैसे भी घर पर नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों विजय को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। विजय जो है वो उसी समय अपनी पत्नी का हाथ खींच करके उसके कमरे के अंदर ले जाता है और फिर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा तक वो ठूस देता है। अब विजय जो है वो उसी समय इस घर से बाहर निकलता है और फिर घर में ही कुछ कोयले के टुकड़े पड़े हुए थे। अब जो ये विजय होता है वो उन कोयलों को गर्म करना शुरू करता है और फिर जैसे ही कोयला गर्म हो जाता है तो अब जो ये विजय होता है वो गर्म कोयले को लेकर के अंदर जाता है और फिर उस जलते हुए कोयले को अपनी पत्नी सोनम के संवेदनशील हिस्से में डालना शुरू कर देता है। सोनम जो थी वो चिल्लाने की भी कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकी और इस तरह से सोनम की आवाज जो थी वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाई। और विजय इस काम को तब तक अंजाम देता है जब तक इसकी पत्नी जो है वो इस दुनिया से चली नहीं जाती है। अब जैसे ही सोनम की मौत हो जाती है तो फिर विजय जो है वो अपने भाई को भी काफी डांटता है, फटकारता है, गालियां देता है और इस तरह से विजय जो है वो रात के ही समय में अपनी साइकिल निकालता है और सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। और फिर जब पुलिस उसे पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, तो फिर विजय अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो पैसों के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ी थी और गांव के कई लड़कों के साथ वो गलत रिश्ते बनाती थी। अब इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सोनम का शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर अब आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो विजय के खिलाफ शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो पति ने अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी